कई अपराधी सामुदायिक सेवा कर रहे हैं जब वे अचानक महसूस कर रहे हैं कि उसके बाद जीवित रहने के लिए भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उनका जीवन 6 अपराधी बदलने वाला है। उनकी सामुदायिक सेवा के उन्मुखीकरण के लिए परिवीक्षा कार्यकर्ता टोनी द्वारा तलब किया जाता है, लेकिन जैसे ही उन्हें इस प्रक्रिया के माध्यम से चलाया जाता है, केवल चौकस और अपमानजनक बने रहते हैं जब तक कि लड़ाई नाथन के साथ नहीं टूट जाती और एक दूसरे को परेशान करते हुए क्षणों के बाद वे बेंचों को फिर से भरना शुरू कर देते हैं। लेकिन गुस्से के मुद्दों के साथ एक व्यक्ति को अपनी टोपी में डाल दिया जाता है जो कि एलिसिया को एक उत्तेजक महिला के रूप में देखता है। अपने दुर्भाग्य पर हंसने के लिए तब एलिसा ने कर्टिस के साथ विश्वास करने के लिए भरोसा किया, जो उसे एक एथलीट के रूप में पहचान रहा था। फिर अच्छा था, एक आकर्षक रवैये वाला लड़का केली से बात करता है जो एक अजीब उच्चारण था और शांत आदमी के बारे में, जैसा कि उन्होंने प्रतिबद्ध किया था। लेकिन उन्होंने अचानक नोटिस किया कि मौसम के अचानक बदलाव से आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे। फिर उनकी प्रगति की जांच करने के लिए टोनी आता है, लेकिन वह केवल इस बात से निराश हो जाते हैं कि वे कार्य को पूरा करने में कितने धीमे हैं। हालांकि उनके व्याख्यान के दौरान बाधित हो जाता है जब उनकी कार पर बड़े ओलावृष्टि होती है, जिससे अलार्म बंद हो जाता है जबकि हर कोई शुरू होता है। पैनिक सिमोन को अपना फोन लेने के लिए एक वीडियो मिलता है कि क्या हो रहा है जब एक और वह झील में काम करेगा। एलिसिया बादलों से आने वाले काले धुएं को नोटिस करता है जो सिमोन भी एक कहानी के रूप में कैप्चर करता है। टोनी ने चलाने का आदेश दिया जबकि टॉयलेट के अंदर परेशान करने वाले को याद करने की कोशिश की जा रही है, जिससे वह आपदा को दूर करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि समूह हैम समुदाय के केंद्र में वापस चला जाता है। लेकिन वे दरवाजे पर बंद दरवाजे के रूप में प्रवेश करने में असमर्थ हैं, जबकि अन्य ने ओलों की टोनी को चकमा देना जारी रखा। बस दरवाजा खोला, लेकिन बहुत ही अस्थिर हाथों से वह दरवाजे खोजने के लिए संघर्ष करता है। जब तक 5 अपराधी बिजली से टकराकर हवा में उड़ते हुए नहीं जाते, तब तक जमीन पर मौजूद सभी जमीनों को अजीब लगता है, लेकिन सौभाग्य से वे जांच के बाद सभी जीवित हैं। एक दूसरे पर वह 5 साल के लिए लॉकर रूम में घर जाता है। अजीब तरह से साल की एलिसिया की आवाज के दौरान उसने अपने बालों को ब्रश किया। वह इसके बारे में एक पट्टा पूछती है, लेकिन लड़की केवल इसे अच्छा करती है। केली ने इसे बंद कर दिया, लेकिन केली अभी भी यहाँ एक अनुचित टिप्पणी है और लड़की का सामना करने के लिए उसे दूर चलने के लिए प्रेरित करती है। इस बीच सिमोन अन्य लड़कों को बताती है कि यह टोनी की तरह था, एक ऐंठन, लेकिन बातचीत बाधित हो जाती है। जब एलिसिया आती है तो वे जल्द ही घर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही टोनी देखता है कि वह अजीब काम करना शुरू कर देता है। यह एक क्यूबिकल गैरी है, धुआं लेकिन जल्दी से बंद हो जाता है जब किसी को टॉयलेट में प्रवेश करते हुए सुना जाता है, क्योंकि वह दरवाजे के नीचे झांकने के लिए नीचे उतरता है। किसी को चलते हुए देखता है और गलती से उसका फोन बनाम और गैरी का फोन गिरा दिया गया था। वह केवल चुप रहने के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है और उस दिन बाद में दरवाजे को तोड़कर आश्चर्यचकित हो जाता है। जबकि वह अपने कुत्ते के साथ बाहर घूमता है, वह अचानक यहाँ विचार करता है। फिर उसके मंगेतर का नेतृत्व होता है और जैसा कि वे गिन सकते हैं कि वह सुनना शुरू कर देती है कि वह क्या सोच रही है। सबसे अच्छी केली पंचों का नेतृत्व करती है, जिससे आदमी बाहर निकल जाता है और उसे उसी समय एक अंगूठी देने का अफसोस होता है, चाहे वह किक हो घर की राशि। इसलिए वह अपने प्रेमी के साथ अधिक समय बिता सकती है, यह जानते हुए कि नाथन उसे पसंद नहीं करता है, जो अगले दिन सामुदायिक केंद्र में जागता है, थोड़ा थक जाता है, कुछ भी टॉयलेट में चला जाता है। खुद को राहत देने के लिए वह खून को नोटिस करता है और पुलिस कितनी गंदी है, लेकिन वह परवाह नहीं करता है या आश्चर्य नहीं करता है कि क्या होता है जब वे बाद में नातान अपनी माँ से पूछते हैं। एक लॉकर में कहानियों के सामान के बाद उसे वापस लेने के लिए उसे इमारत से बाहर निकलना अच्छा लगता है और किशोरियों के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दीवारों पर धमकी भरा संदेश लिखने का आरोप लगाते हैं। संदेह है कि उनके परिवीक्षा कार्यकर्ता इसके पीछे हैं और बहस के दौरान कि क्या टोनी उन्हें मारने का इरादा रखता है, क्योंकि एक आदमी बहुत आता है क्योंकि वे अपने अनियंत्रित व्यवहार को प्रदर्शित करना शुरू करते हैं। टोनी लॉकर रूम में बदलते समय अपने फोन को जब्त कर लेते हैं। केवल कुछ अन्य लोगों की रुचि है कि उन्होंने गैरी के खून के अंतर को पाया और उनसे पूछा कि उनके सिर को अनियंत्रित रूप से हिलाने के बाद क्या हुआ। हालांकि कोई भी ऐसा नहीं लगता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी जोर से चिल्लाता है, भले ही वह अपने साथी प्रोबेशनरों के सामने खड़ा हो। उस सेवा के बाद कि उसके पास दर्पण और दूसरे तरीके से प्रतिबिंब नहीं है, बस दूर चलना। यह एहसास नहीं है कि वह चला गया है, क्योंकि किशोर बाहर जाते हैं। टोनी दालान में दिखाई देता है। गुस्से में लॉकर रूम में सिगरेट के बट पर पेट भरते हुए सिमोन ने कहा कि अनियंत्रित रूप से फिर से हिलना शुरू हो जाता है। दालान में एक फिट जबकि सिमोन फिर से दिखाई देता है और दूसरों की मदद करने के लिए बाहर जाता है। कर्टिस, केली और नाथन ने केंद्र के बाहर दीवार पर संदेश को साफ किया अच्छी तरह से। एलिसिया आसानी से बैठता है बेंच और सिमोन कुछ समय बाद आते हैं। फिर केली अन्य लोगों के विचारों को लगातार सुनकर परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी 8वें के बाद तूफान के बाद उनके साथ कुछ भी अजीब हो रहा है। व्यंग्यात्मक और कष्टप्रद प्रतिक्रिया। केली ने यहाँ सिमोन के दिलचस्प विचारों को देखा और उससे पूछा कि क्या वह अजीब महसूस करता है, लेकिन उन्हें दर्जनों सच्चाई का सामना करना पड़ता है और अंततः यह शुरू होता है कि वह निराश नहीं है। वह बाहर चला जाता है, लेकिन वह रुक जाता है टोनी द्वारा, जो जल्द ही लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है। सिर की तुलना में केली की अवज्ञा करता है और जल्दी से उसे छोड़ देता है और टोनी को अचानक जंगली नेता केली के रूप में छोड़ देता है, जब एक खून और उसके जीवन को बचाने
के लिए एक हथियार के साथ टोनी तक पहुंचते हैं, जबकि अन्य तुरंत केंद्र के अंदर होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि उनका परिवीक्षा कार्यकर्ता जानलेवा एलिसिया बन गया है और आदमी कहानी सुन रहा है। जब एक घबराए हुए केली ने केंद्र को जवाब देते हुए कहा कि टोनी ने अभिनेता पर हमला किया है और उन्हें मारने की योजना बना रहा है, तो उसे पता चलता है कि उसने तूफान के बाद लोगों के विचारों को सुनना शुरू कर दिया है। यह बताने के लिए भी समय का संकेत देता है कि लॉकर रूम में रहते हुए वह अदृश्य हो गया था, लेकिन जिन तीनों ने कुछ भी असामान्य अनुभव नहीं किया है, उन्होंने अपने दावों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और कोशिश करने में विफल रहे अदृश्य हो जाते हैं। और नातान केवल उस पर फेंकता है क्योंकि नातान उसे रोकने के लिए केली के प्रयासों पर जोर देता है और कहता है कि उसे मार दिया जाएगा। इसके बावजूद कि क्वार्टर हठपूर्वक दरवाजा खोलता है जिससे केली पैदा होती है। इसके लिए चलाने के लिए दुर्भाग्य से वह टोनी द्वारा मारा जाता है, जो अन्य प्रोबेशनरों को कर्टिस एक स्क्लेम और आश्चर्य को मारने के लिए निर्धारित होता है और चीजें धीमी उन्हें लगती हैं क्योंकि वह घटनाओं को देखता है। फिर अजीब तरह से वह समय को वापस लौटते हुए देखता है और फिर से सिमो के चेहरे पर फेंकता है, यह जानते हुए कि अगले क्रिटर्स जोड़ों में क्या होगा, और नातान को दरवाजा खोलने से रोकने का प्रयास करते हैं। नथन ने पत्र पर अंकुश लगाया और सभी को बताया कि नथन और केली की दलीलें पहले ही आ चुकी हैं और उनकी जिद के कारण केली नीचे आ गए हैं। वे बताते हैं कि कैसे समय जब वे अच्छी तरह से वहाँ खड़े थे, हास्यास्पद शब्दों की आलोचना करते हुए हास्यास्पद नथन केवल एक विलय पथरी भयभीत नथन को जल्दी से बंद दरवाजे को देखने के लिए दरवाजा खोलता है और जैसे ही टोनी उस पर पीटना शुरू कर देता है, अंदर के सभी लोग समझते हैं कि परिवीक्षा का क्या हो रहा है। कार्यकर्ता वे पुलिस को रिपोर्ट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन टोनी के पास उनके फोन हैं जो अंततः धमाकेदार स्टॉप हैं और वे बहस करना शुरू करते हैं और एक दूसरे को दोष देते हैं या बाद में एलिसिया को पीछे के प्रवेश द्वार पर ले जाते हैं। जैसा कि अन्य लोग रक्त कर्टिस के एक पूल पर नथन स्लिप का पालन करते हैं, लॉकर को खोलता है जहाँ से रक्त आता है और वहाँ वे गैरी बेजान शरीर पाते हैं। अंत में एक अवकाश का एहसास होता है कि वे समाप्त हो जाएंगे सिर्फ इसलिए कि टनी की वजह से गैरी ने अपने दुर्भाग्य और एथन या सिर्फ कर्टिस को वापस समय देने के लिए दिया था। लेकिन पत्र में यह नहीं पता है कि यह कर्टिस डचेस एलिसिया को लाने के लिए कैसे निर्धारित होता है उसके साथ, लेकिन वह वास्तव में उसके लिए अनुचित चीजों को देखना शुरू कर देता है, जैसे कि एक त्वरित बेकाबू इच्छा हो। लेकिन जैसे ही वह फेलिशिया जाने देता है, वह सामान्य भूल जाता है कि क्या हुआ था। समूह यह समझने की कोशिश करता है कि जब तक वह गलत तरीके से काम करना शुरू नहीं कर देता, तब तक एलिसिया टच सिमोन क्या हुआ, यह कहना की घृणित टिप्पणी अचानक केंद्र में टूट जाती है। तुरंत पेंट कैन को पकड़ लेता है और सिर में उसकी टोनी उसे बेहोश कर देती है, जबकि टोनी अभी भी नाजुक है, यह देखने के लिए कि क्या वह किया गया है। लेकिन टोनी केली को हथियाने के लिए चलता है, पैर और दूसरों को बहुत झटका लग रहा है क्योंकि टोनी पर स्टंप मारते हैं। आखिरकार उसे मार दिया गया है, हर कोई घबरा गया है और एलिसिया विश्वास नहीं कर सकता है कि केली ने अपने परिवीक्षा कार्यकर्ता कर्टिस को सिर्फ कॉल करने के लिए मार दिया। पुलिस और उन्हें यह बताने के लिए खुद को रक्षा, लेकिन केली का तर्क है कि कोई भी उन पर वास नहीं करेगा और पुलिस केवल यह सोचेंगी कि उन्होंने समूह को सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद टोनी और गैरी को मार दिया। फ्लाईओवर के तहत टोनी और गैरी के शरीर को दफनाने के लिए वे अपनी पहचान की रक्षा के लिए सब कुछ गुप्त रखने के लिए सहमत होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा कि वे अपने विरोधी की जड़ों तक पहुंच गए हैं। सामाजिक व्यवहार आदेश या एसबो हर कोई निकायों को प्रभावित करने में व्यस्त है, जब नथन ने अचानक घोषणा की कि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास विशेष क्षमता सिमोन का अभाव है, शायद वह अभी तक नहीं मिला है, और वे शवों को दफनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर उनमें से 5 घर लौटते हैं और अगले दिन अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उनमें से 5 को सैली टोनी के सहयोगी द्वारा बुलाया जाता है, कपड़े से बात करने की तुलना में लापता लोगों के ठिकाने के बारे में पूछताछ करना। कैरी और टोनी के बारे में एक कहानी को भूलकर एक अवैध संबंध होने के कारण महिला को बाहर चलने के लिए प्रेरित किया गया था, जो अभी भी अचानक गायब हो गई है, जो केवल वयस्क नेता पर भरोसा करते हैं, लेकिन यह सीधे चला जाता है ध्वनि मेल। जबकि 5 अपराधी छत पर हैं, वे आने वाले दिनों के लिए अपनी योजनाओं पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। विशेष क्षमताओं के साथ वे सुपर हीरो बनने के लिए चमत्कार करते हैं, लेकिन नातान असहमत हैं के रूप में कि सब कुछ एक सप्ताह में सामान्य हो जाएगा। एक दिन उनमें से 5 समुदाय के चारों ओर कचरा उठा रहे हैं जब वे एक के रूप में जमीन पर झूठ बोल रहे आदमी पर हाजिर होते हैं। आदमी नथन के इर्द गिर्द घूमता है, तुरंत उसे अपनी मां के प्रेमी के रूप में पहचानता है, जो शर्मनाक घटना के बाद उन्हें देखकर भाग जाता है। एक छोटी सी पार्टी में कुछ बुजुर्ग लोगों के साथ समूह बनाने की भावना उनके लिए अलग अलग लोगों को भाग लेने के तरीके हैं, लेकिन जब एक बूढ़े आदमी के नाम के लिए सौंपा गया पट्टा आदमी को तुरंत उसके भाग्य को छूने पर अनुचित शब्दों को धुंधला कर देता है, तो वह उसे बेच देता है। 2 अलग करने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए जल्दी है। नथन एक व्हीलचेयर में एक दादी को धक्का दे रहा है जब रूथ नाम की एक खूबसूरत महिला विचलित हो जाती है और दादी को हिट करने के लिए छोड़ देती है। महिला अब एथन सच बात करती है और जानती है कि वह एक स्वयंसेवक है, लेकिन डॉक्टर की इच्छा के बावजूद एक और बुजुर्ग महिला ने नाथन के साथ नृत्य करने का अनुरोध किया। बाद में उनमें से 5 बदल रहे हैं। लॉकर रूम, जब कर्टिस अपने लॉकर के अंदर एक नोट पाता है तो उसे दूसरों को सचेत करने के लिए प्रेरित करता है कि कोई जानता है कि उन्होंने केली को नहीं मारा। नथन से पूछा कि क्या वह उन पर एक शरारत खींच रहा है, लेकिन पत्र इस बात से इनकार करता है कि वह इस बात पर भी जोर देता है कि अगर कोई वास्तव में जानता था कि वे पहले पुलिस के पास गए होंगे और नातान छोड़ देता है, तो वह यह कहता है कि किसी चीज को बरकरार नहीं रखना चाहिए दूसरों से पूछने की तुलना में उनके गुप्त कुर्दिश ने नहीं किया, अगर वे नातान पर विश्वास करते हैं। लेकिन अयोग्य पहेली के साथ केली ने जवाब दिया कि उन्हें बस सामान्य रूप से निराश क्रिटर्स को काम करना है जो उनके बारे में जानते हैं। लॉकर बात
में उस दिन नाथन वापस अपने घर चला गया और उसकी माँ ने उठकर कहा कि वह कार पार्क में बिना कपड़ों के लेटी हुई जेरेमी के बारे में तुरंत टेलिस्ट्रा के अंदर चढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन लुइस ने नातान पर विश्वास करने से इनकार कर दिया कि उसका बेटा दूसरी ओर कहानियों को गढ़ने का शौकीन है। जब उसके कंप्यूटर पर एक विशेष शर्मीली लड़की 18 वस्तुतः एक दोस्त के रूप में गूंगी है, कुछ सेकंड बाद वह शर्मीली लड़की से 18 का संदेश प्राप्त करता है और सिमोन तुरंत रात बिताने के लिए सामुदायिक केंद्र में संवर्ती नाथन रिचर्ड्स का जवाब देता है। जब वह जांच करता है कि देर से अचानक क्यों मुड़ता है, पर वह रूथ में भाग जाता है जो दावा करता है कि उसने खुद को पीने के लिए छोटी सी बात करने के बाद अपना बैग छोड़ दिया और अपने दिल की सामग्री के लिए कुछ भी कर रहा था, जैसे कि नातान ने बाहर लटका दिया। महिला स्पॉट जेरेमी फिर से चल रहा है, सबूत अच्छा पाने पर ध्यान केंद्रित किया और यात्रा से पहले फेंक दिया के माध्यम से। लेकिन जब नाथन जेरेमी पाता है तो पुरुष उस पर कूदता है और जैसे ही कुत्ते की तरह काम करना शुरू कर देता है, जैसा कि मैंने उसकी एक तस्वीर लेने के लिए अच्छा पता छोड़ दिया है। लेकिन यह अगले दिन धुंधला हो गया है। नथन केली को जेरेमी की अपनी तस्वीर दिखाता है, लेकिन वह उस आदमी को नहीं पहचानती है और वह नथन से सीखती है। विचार है कि वह बेघर है तो जेरेमी से निपटने के लिए एक योजना पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जब वह प्रतिक्रिया में अन्य अपराधी से मदद मांगने का प्रयास करता है या स्वयंसेवकों के साथ नहीं होता है, तांबे के लिए उनकी अनिच्छा से निराश यह अच्छा है और टोनी के डांट का उल्लेख करके उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, जिससे हर कोई उसे चुप कराने के लिए प्रेरित करता है। जब सिमोन सिस्टम नाथन को यह विश्वास दिलाता है कि वे बनाना चाहते हैं एक अच्छी टीम, सिमोन बाहर निकलती है और अकेले बैठती है क्योंकि नथन के शब्दों से आहत एक बहुत कमरे में सेकंड बाद में उसका सिर अनियंत्रित रूप से हिलता है, जिससे उसकी अदृश्यता बढ़ जाती है और फिर एलिसिया और केली बदल जाते हैं कपड़े। लेकिन जैसा कि वह देखा सिमोन पर रहता है, महिलाओं के पास जाता है और देखता है कि बाद में उन्हें बदल दिया जाता है। उस दिन नाथन उनके घर में घुस जाता है और वह आखिरकार एक अजीब व्यवहार के बारे में जेरेमी को सम्मेलन करता है जो लंबे समय तक नहीं है, इससे पहले कि वे लीड नथन को पंच करने के लिए बहस करना शुरू कर दें। दुर्भाग्य से उन पर चलता है और वह तुरंत उनके पास स्कूल जाती है, जबकि लड़का अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि आपकी सेनाएं कुछ छिपाना चाहती हैं। खुलासा किया कि वह पहले से ही जानती है कि गुप्त जेरेमी बताते हैं कि उसने तूफान के बाद एक कुत्ते की तरह काम करना शुरू कर दिया था। यही कारण है कि वह कभी कभी जेरेमी अजीबोगरीब जानने के बावजूद बिना कपड़ों के जाग जाता था। हालत लुइस उनके साथ चिपक जाती है क्योंकि वह उस आदमी से प्यार करती है और वह नातान को थप्पड़ भी मारती है जब वह कहती है कि उस रात जेरेमी कुछ भी आक्रामक हो जाता है और आपके फोन को वापस करने के बहाने दक्षिण से गुजरता है। यह अच्छा है कि परेशान छत उसे अंदर या बात करते हैं और थोड़ा पीते हैं जब तक कि वे अंतरंग नहीं हो जाते हैं, जबकि नाथन और रूथ कर रहे हैं। जब युवा और सुंदर रूथ अचानक एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है, फिर वह बगल की ओर धकेलती है और बाथरूम में रोस्टर करती है, लेकिन महिला उसका पीछा करती है और दरवाजे से जांच करती है कि क्या वह ठीक है। यह भी कहते हैं कि स्टोर के प्रमुख युवा फिर से नथन ने दरवाजा खोलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वास्तव में 82 साल का है, जो किसी भी तरह से पहले नवजात अवकाश और रूथ के कारण होता है। उसे तब भी रोकें जब वह कहती है कि वह सोचती है कि वह अगले दिन फिर से बूढ़ी हो रही है या एक कर्फ्यू के कारण दोनों की शर्तों को तोड़ने के लिए एलिसिया को गिरफ्तार करने का प्रयास करती है। अधिकारी के साथ उल्लंघन करता है एलिसिया, वह तुरंत जंगली हो जाता है, जबकि यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि सौभाग्य से सैली कमरे में प्रवेश करती है या एक पट्टा की अनुमति देती है या आदमी को दूर धकेल देती है और जाने के बाद छोड़ देती है। फेलिशिया अधिकारी यह सोचकर सेंसर के पास आता है कि एलिसिया को टॉयलेट में क्या हुआ है और वह बेचती है कि वह उसके बारे में जांच करती है कि महिला अधिकारी ने नोटिस करना शुरू कर दिया है कि एलिसिया ट्रैक पुरुषों को मदद नहीं देती है और क्रमांकित एलिसिया हैं और एक समान समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन लड़की केवल मना कर देती है और नेता को पीछे छोड़ देती है। 5 अपराधी बुजुर्ग कर्टिस केली के सिमोन और एलिसिया के साथ पार्टी के खिलाफ भेजे जाते हैं, उनके साथ नृत्य करते समय मजे करें। लेकिन जैसा कि नथन ने एक कुर्सी पर बैठकर एक पुरानी सच्चाई अभी भी वह सेकंड की ओर चलता है। बाद में नथन बूढ़ी औरत से बचने की कोशिश में बाहर भागता है, जबकि नीसन अन्य प्रोबेशनरों पर मक्खी के नीचे धूम्रपान करते हैं और पूछते हैं कि केली ने नाथन को बताने के बाद उसके साथ क्या हुआ था, कि रूथ उसे देख रहा था, कि लोग उसके बारे में सोचते हैं कि उसके बीच क्या हुआ था और रूथ ने उसे घृणित किया। जब केली ने अपने विचारों के बारे में कुछ भी सम्मेलन किया तो दूसरों को पता चला कि नथन कमरे की रट के साथ सोए थे, क्योंकि उन्होंने उसे नथन को चिढ़ाते हुए बताया कि उसने केवल इसलिए किया क्योंकि रूथ बूढ़ा नहीं था। वे शुरू कर दिया और वह फिर से युवा हो गया तूफान के बाद। बुरा लग रहा है कि अन्य लोग नाथन की हत्या का मजाक उड़ा रहे हैं। वह उन्हें यह बताने के लिए माफी मांगता है कि जेसन बस गुस्से में उन्हें उस दिन बाद में छोड़ देता है। कोई अपने नए इंटरनेट दोस्त के साथ व्यस्त चैटिंग बन जाता है जो रहस्यमय बना रहता है और उन्हें तस्वीरें भेजने से मना कर देता है। इस बीच नीसन दक्षिण से गुजरता है और दरवाजे की घंटी बजाता है जब कोई जवाब नहीं देता है और उसने देखा कि दरवाजे खुले हैं और वह अंदर चला गया और लिविंग रूम बैठे एक बेजान रट को जब्त कर लिया। वह उस महिला के पास जाता है जिसे वह एक फोटो एल्बम ढूंढती है, जिसमें एल्बम डालने से पहले माफी मांगने की तुलना में युवा रूथ नवजात की तस्वीरें होती हैं और थप्पड़ के साथ वह अपने सफेद बालों को थोड़ा गड़बड़ कर देती है। वह घर से बाहर निकल जाता है और तीसरे नथन की माँ से मिलने जाता है और एक दूसरे से माफी मांगने के बाद भी अपनी जगह पाने के बारे में झूठ बोलता है और लुइस अपने बेटे पर विश्वास करता है और खुश महसूस करता है उसके लिए। हालांकि नथन को छोड़ने से पहले उसकी मां को चोट न पहुंचाने के लिए कीटाणु नहीं थे। फिर 5 अपराधी एक बार फिर लॉकर रूम में इकट्ठा होते हैं जो अन्य लोगों के बारे में बात करते हैं जो विशेष के खिलाफ हार गए थे। तूफान के बाद की क्षमताएं किसी को बताती हैं कि उन्हें तैयार करने की आवश्यकता है। जब वे उनके आने के बाद पूछते हैं कि ऐसा क्यों होगा, इसलिए सिमोन ने इसे बदल दिया, जो लोग दुर्भाग्य से करते हैं। जब नथन अपना खोलता है लॉकर, वह एक धमकी भरा पोस्टर पाता है जैसा कि उन्होंने लॉकर के रूप में पाया था। बाकी जैक पोस्टर के बारे में सोच रहे थे कि कौन जान सकता है कि उन्होंने इस बात से अनजान किया कि सैली उन्हें दरवाजे से देख रही है।